नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम शुरुआत करते हैं हमारी हरियाणा जी के सीरीज़ की। आज हमारी हरियाणा जी के सीरीज़ का डे 1 है और आज का हमारा टॉपिक है कैथल जिला। हम बारी बारी से सारे ज़िले कवर करेंगे। उसके बाद हम स्पोर्ट्स, जितने भी अवार्ड है, मेले, आभूषण, इन सब ने बारी बारी से कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम कैथल ज़िले की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि कैथल ज़िला कब बना था। जो हमारा कैथल ज़िला था ये करनाल मंडल के तहत आता है। सबसे पहले क्या हुआ था कि करनाल से हमारा कुरुक्षेत्र अलग हुआ था 23 जनवरी 1973 को। फिर कुरुक्षेत्र से कैथल ज़िला अलग हुआ और एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र ज़िला बन गया 1 नवंबर 1989 को। जो हमारा कैथल ज़िला है हरियाणा के उत्तर पश्चिम में स्थित है और इसको एक महाभारत कालीन शहर भी कहते हैं, क्योंकि ये ना हमारी जो कुरुक्षेत्र के 48 कोस परिक्रमा के तहत भी आता है। कैथल शहर हमारा करनाल मंडल का हिस्सा है। जो हमारा करनाल मंडल है ना, इसके अंदर 3 जिले आते हैं, कैथल, करनाल और पानीपत। ठीक है। अब अगर हम बात करें कैथल के प्रशासनिक ढांचे की, तो यहाँ पे 7 ब्लॉक हैगी, यहाँ पे 4 तहसील है और यहाँ पे 3 उप तहसील है। 7 ब्लॉक की तहसील, उप तहसील, इनके सारों के नाम आपको ऐसे याद हो जाएंगे, क्योंकि इन सभी स्थानों पे ना कुछ धार्मिक स्थल है, मेले वगैरह कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो आगे हम पढ़ेंगे जो इसमें, तो पता लग जाएगा आपको, ऐसे याद हो जाएंगे। तो अब हम जिक्र करते हैं। देखिए ये हमारा हरियाणा का राज्य मानचित्र है, जिसमें आप देख रहे हो मैंने देखो सर्कल बना के सब डिवीज़न को अलग अलग ड्रॉ किया रखा है। ये कैथल, रे, करनाल, पानीपत। कैथल के दिख रहा है आपको उत्तर पश्चिम में कौन है? पंजाब है, यहाँ पटियाला पड़ता है। और ये किस किस जिले से, कितने जिलों से अपनी सीमा साझा कर रहा है? 1 जींद, 2 करनाल, तीसरा कुरुक्षेत्र। 3 जिलों से अपनी सीमा साझा कर रहा है और एक राज्य से, सिर्फ एक राज्य से अपनी सीमा को साझा कर रहा है। अब हम आगे चलते हैं। बात करें तो कैथल का पुराना नाम क्या है? कैथल के पुराना नाम है कपिस्थल। कपि का मतलब होता है हनुमान और वानर, मतलब यहाँ पे बहुत सारे, एक तो वानर है कैथल में। दूसरा ये मान्यता है यहाँ के लोगों की कि जो हमारा कैथल शहर है यहीं पे हनुमान जी का जन्म हुआ है। इसलिए यहाँ पे एक मशहूर मंदिर भी है जिसको हम बोलते हैं अंजनी माता का टीला, जहाँ पे बोलते कि हनुमान जी का जन्म हुआ था कैथल में। और उसके अलावा यहाँ पे जो हमारे कैथल है इसको छोटी काशी भी बोलते हैं। अगर आपने हरियाणा जी के पहले पढ़ी होगी कि तो आपको पता ही होगा कि हरियाणा में ना छोटी काशी भिवानी को भी बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। ऐसे ही कैथल में भी 11 रुद्री शिव मंदिर और नवग्रह कुंड की वजह से इसको हम छोटी काशी बोल रहे हैं। ये दोनों ही मशहूर जगह है। जो ये हमारे, अब हम जिक्र करते हैं 11 रुद्री शिव मंदिर की। जो ये मंदिर है ना, ये यहाँ पे श्री कृष्ण जी आए थे महाभारत के युद्ध के बाद और यहाँ पे उन्होंने शिव जी की पूजा की थी। अभी अगली स्लाइड में आपको फोटो दिखाऊंगा मंदिर की, दिख जाएगी। 11 शिवलिंग है, बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। यहाँ पे इनका स्कूल भी चल रहा है साइड बाय साइड। जो ये हमारा नवग्रह कुंड है, यहाँ पे मेला लगता रहता है नवग्रह कुंड पे भी। पहले तो ये हमारा सरकार की निगरानी में था, लेकिन ये 1947 में क्या हुआ था, जनता को समर्पित कर दिया था। तो 1987 में जनता को समर्पित कर दिया था। और हमने पढ़ लिया कि कुरुक्षेत्र परिक्रमा के 48 कोस की 48 कोस है कुरुक्षेत्र की परिक्रमा, उसके अंडर कैथल भी हमारा इंक्लूड हो रहा है। अब हम जिक्र करते हैं कैथल के पहले, सबसे पहले मंदिर हमने पढ़ी ले तो उसी का टॉपिक उठाते हैं। सबसे पहले कैथल के प्रसिद्ध मंदिर, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं जो कैथल शहर में है मंदिर, 11 रुद्री शिव मंदिर और अंजलि का टिल्ला। ये देखो, ये रहा ये वो मंदिर, देखो ये 11 शिवलिंग आपको दिख रही होगी फोटो में, 2, ये देखो बहुत सुंदर मंदिर है। ये अंजनी का टिल्ला है।
अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे मंदिर की, जो कैथल में प्रसिद्ध है, जो कैथल के कलायत में है, प्राचीन ईट मंदिर। यहाँ के जो मंदिर है ना, ये 8वीं शताब्दी ईस्वी में बना हुआ मंदिर है। और इस मंदिर की खासियत ये है कि ईंटों से बना है ये। यहाँ पे एक ना शैली का इस्तेमाल किया गया है, गुर्जर प्रतिहार शैली का। वैसे तो ना 5 मंदिर थे, लेकिन इनमें से अब सिर्फ केवल और केवल 2 मंदिर ही बचे हैं, बाकी सब क्षतिग्रस्त होके खत्म हो गए, नहीं बचे। अब वो सिर्फ 2 मंदिर बचे हुए हैं, जिनमें से एक मंदिर मशहूर है, पातालेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है जिसको, वो भी कैथल में है हमारा। अब हम बात करते हैं, चौथा है हमारा लवकुश तीर्थ। ये देखो, ये दिख रहा है, ये वाली फोटो है जो, ये तो ईंटों वाला मंदिर है। ये वाला जो है, ये ईंटों वाला मंदिर है, कलायत में है जो हमारा, कलायत में, ये है कलायत में हमारा, लिखा नहीं जा रहा है ऐसे। तो अब हम आगे ये देखो, ये देखो इसको कहा को, तो ये हमारा लवकुश तीर्थ है। ये देखो, ये वाला कितना सुंदर लग रहा है फोटो में, मैं तो गया। तो यहाँ पे ये हमारा मुंदड़ी गांव में है, कैथल के मुंदड़ी गांव में है लवकुश तीर्थ। यहाँ की क्या कथा है कि यहाँ पे जो हमारा राम जी के बेटे थे दोनों, लव और कुश, उनको महर्षि वाल्मीकि क्या थे, जिन्होंने रामायण की रचना की थी। तो उन्होंने यहाँ पे लव कुश को उपदेश दिया था, और यहीं पे उनका आसपास में वो था, क्या बोल, उनका आश्रम था, वाल्मीकि जी का आश्रम था। इसलिए मुंदड़ी गांव को लवकुश की नगरी और लवकुश तीर्थ भी बोलते हैं हम। कैथल में आता है ये गाँव। उसके बाद आता है, और एक और है यहाँ पे, जो हमारे रावण थे, पोल्लड़ गाँव है, वो भी बहुत मशहूर है पोल्लड़ गाँव में। वहाँ पे मतलब अभी जो, वहाँ पे रावण का बचपन बीतता था पोल्लड़ गाँव में, उनका ननिहाल था वहाँ पे पोल्लड़ गाँव में। अब हम बात करते हैं 5वां, बाबा लदाना। बाबा लदाना में क्या है, एक तो यहाँ पे बाबा राजपुरी का मेला लगता है। ये मेला लगता है हमारा, वैसे तो मेनली कब लगता है, दशहरे में रावण जलने के बाद शाम को धूप लगनी शुरू हो जाती है, अगले दिन तक चलता है ये मेला। आधे लोग बाबा लदाना धूप मार के आते हैं, आधे लोग कैथल में भी बनी हुई है इसकी एक ब्रांच, वहाँ पे धूप मारते हैं। यह स्थल ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे रामकृष्ण के गुरु श्रीमद तोतापुरी का ये रामकृष्ण परमहंस कौन थे, जो ये कोलकाता में महाकाली की इन्होंने पूजा की थी। गूगल पे सर्च करके देखना, बहुत ही महान थे ये। इनके जो गुरु जी थे तोतापुरी, उनका जन्म हुआ था इस गांव में, बाबा लदाना में। ये भी पूछ सकते हैं हमसे। ओके चलो, अब हम बात करते हैं छठे, पवन रिद तीर्थ, पवनावा में। ये पवन रिद से क्लियर हो रहा है, ये पवन, यहाँ पे पवन देव से रिलेटेड तीर्थ है ये, वायु देव से रिलेटेड। और यहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं कि भगवान विष्णु विराजमान है। यहाँ पे मेला कब लगता है हमारा, सोमवती अमावस्या को, और या ग्रहण हो जब, यहाँ पे तब मेला लगता है। अब आता है हमारा 7वां, कोटिकूट तीर्थ, क्योड़क में, या क्योड़क बोलते हैं जिसको। क्योड़क में क्या है कि यहाँ पे प्राचीन विष्णु संबंधित तीर्थ है ये भी, और यहाँ पे मेला लगता है हमारा कार्तिक पूर्णिमा में। यहाँ पे क्या मान्यता है कि जो हमारी महाभारत में कुंती थी, 5 पांडवों की माता, उन्होंने यहाँ पे स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाई थी। और यहाँ पे स्नान करके यह मान्यता है कि करोड़ों तीर्थों का फल मिलता है, इसलिए इसको करोड़ी तीर्थ भी कहते हैं, करोड़ी तीर्थ। अब हम जिक्र करते हैं फरल गांव का। फरल गांव, जिसको हम फल्गु तीर्थ के नाम से जानते हैं, ये बहुत मशहूर है। यहाँ पे ये भी, यहाँ पे फल्गु का मेला भरता है, और यहाँ पे पिंडदान होते हैं फल्गु के मेले में। यहाँ पे जो ये तीर्थ है, इस पे पिंडदान होते हैं। एक हमारे पिंडदान कहाँ होते हैं, कैथल में, पेहवा में होते हैं, कुरुक्षेत्र जिले में आता है वो पेहवा, जिसको गया ऑफ हरियाणा बोलते हैं, वहाँ पे होते हैं। वैसे ही फल्गु तीर्थ पे भी हमारे पिंडदान होते हैं, कि पिंडदान करवा लो यहाँ पे अपने पूर्वजों के। इसका नाम फल्गु ऋषि के नाम पर रखा गया था। और इसकी पुरानी कथा है कि जो उनकी पत्नियां थी ना,
उनको ना वो गया नहीं ले जा पाए थे, जो ये फल्गु मुनि थे अपनी पत्नियों को गया नहीं ले जा पाए थे उस टाइम पे। तो फिर इन्होंने घोर तपस्या करी और फिर उस तपस्या के परिणाम पूर्वक यहाँ पे फिर ये एक तीर्थ बन गया, सरोवर बन गया, जहाँ पे फिर उनकी पत्नियों ने क्या किया, स्नान करके तीर्थ पे पूर्वजों की प्रार्थना करी और इसलिए तभी से मशहूर बन गया फल्गु तीर्थ। अब आता है हमारा पुंडरिक सरोवर। ये हमारा पुंडरी में है, जो एक ब्लॉक है हमारा। तो पुंडरी में क्या है कि यहाँ पे पुंडरी की एक और विशेषता है, यहाँ पे पुंडरी की फिरनी मशहूर है। फिरनी खाई होगी आप सबने। मान्यता ये है कि जो हमारे ये सरोवर है, ऋषि पुंडरिक के नाम से यहाँ पे उन्होंने तपस्या करी थी इसलिए। और एक और बात है, जो इसका पानी है ना इस सरोवर का, आज लग नहीं सूखा। सतयुग से लेकर आज तक इसका पानी नहीं सूखा है। प्रश्न आया था, शायद क्वेश्चन आता है जीके में, हरियाणा किस सरोवर का पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा, तो उसका उत्तर था पुंडरिक सरोवर का। अब 10वां आता है हमारे पास कपिल मुनि तीर्थ। ये हमने पढ़ाई था, कपिल मुनि तीर्थ। ये हमारा कलायत में है कपिल मुनि तीर्थ, इसलिए इसका नाम कपिलायतन है। कलायत में स्थित, जहाँ पे हमने किसके जिक्र करा था, वो इट्टू वाले मंदिर का। ठीक है, यहाँ पे कपिल मुनि ने तपस्या करी थी। यहाँ पे हमारा मेला लगता है दिवाली के पास, कार्तिक के महीने में, कार्तिक पूर्णिमा पर। कार्तिक के महीने में आती है ना दिवाली, कार्तिक की अमावस्या को। तो यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा पे, कार्तिक की पूर्णिमा पर यहाँ पे क्या होता है, मेला लगता है यहाँ पे कलायत में, कपिल मुनि का मेला। अब आता है यहाँ पे अम्बकेश्वर मंदिर। अम्बकेश्वर मंदिर ये कैथल शहर में ही है, और ये यहाँ जो ये मंदिर का शिवलिंग है ना, अपने आप प्रकट हुआ था ये वाला शिवलिंग। और यहाँ पे ये भी एक कहानी है कि जो हमारे महान पृथ्वीराज चौहान थे, उन्होंने यहाँ पे पूजा पाठ करी होगी, और मोहम्मद गोरी ने भी युद्ध के दौरान यहाँ पड़ाव डाला था और इस शिवलिंग पर आक्रमण किया था। और इस पे ना आज भी निशान दिखते हैं शिवलिंग पे। मैं भी गया हूँ, बहुत बढ़िया मंदिर है ये। कहते हैं कि यहाँ पे जो 41 दिन शिव जी पे पानी चढ़ाया है, उसकी इच्छा पूरी होती है इस मंदिर के शिवलिंग पे, सुना है मैंने। उसके बाद हम बात करते हैं अब कैथल के गुरुद्वारों की। कैथल के मुख्य 3 गुरुद्वारों की बात कर रहे हैं हम। गुरुद्वारे तो बहुत है यहाँ पे, लेकिन मुख्य 3 गुरुद्वारों की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा गुरुद्वारा मंजी साहिब। गुरुद्वारा मंजी साहिब हमारे कैथल शहर के बीच में ही है। ये हमारा हिंद सिनेमा के पास पड़ता है कैथल में। इस गुरुद्वारे में गुरु तेग बहादुर जी से संबंध रखता है, जो 10 गुरुओं में से 9वें सिख गुरु जी थे। और गुरु तेग बहादुर जी यहाँ पे आए थे। क्या हुआ था कि जो हमारे गुरु तेग बहादुर जी थे ना, उन्होंने इच्छा जताई कि मैं कैथल जाना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने एक बड़ई से बोला, मल्हार नाम था जिनका, कि मुझे कैथल जाना है, क्या वहाँ पे हमारा कोई अनुयायी है, मतलब कि कोई सिख धर्म वाला है, कोई सिख धर्म को जो फॉलो करता हो ऐसा। तो बोले कि हाँ वहाँ पे 2 लोग हैं, एक सिख है वहाँ पे, हम उनके घर पे रुक सकते हैं। तो फिर गुरु तेग बहादुर जी कैथल आए। फिर उन्होंने पूछा जो उनके साथ आए थे, जो उनको लेके आए थे वहाँ से, कि गुरु जी आप किन के घर पे चलोगे। तो गुरु तेग बहादुर जी बोले कि जिनका घर सबसे ज़्यादा पास पड़ेगा ना, जिस बनिए का, वहाँ पे मतलब वो 2 बनिए थे या बड़ई बोल रहे, उनके घर पे जिसका पास पड़ेगा उसके घर पे जाएंगे हम। तो फिर जिसका पास था वो जिसके घर पे गए थे उसका नाम भी मल्हार था, उसके घर पे गए। फिर उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी ने वहाँ पे विश्राम किया, वहाँ पे रहे कुछ दिन। जो वो थे ना, वो बड़ई, उनकी ना एक समस्या थी, उनको पुत्र नहीं हो रहा था। तो फिर उन्होंने कहा, बाबा जी आप आए गए हो, कोई हमारी संतान नहीं है, इस समस्या का कोई हल सुझाओ। फिर बाबा जी बोले आप क्या करो कि एक दीपक जलाओ और वहाँ पे कीर्तन करो, जरूर तुम्हें एक पुत्र तो अवश्य ही होगा।
फिर गुरु तेग बहादुर की कृपा से उनको एक पुत्र हुआ और फिर उन्होंने यह ज़मीन गुरुद्वारे को दान कर दी या भेंट स्वरूप दे दी खुशी खुशी में। यहीं पे एक गुरुद्वारा नीम साहिब आता है। यहाँ पे भी जो हमारे गुरु तेग बहादुर जी थे ना, जब यहाँ पे आए हुए थे, गुरुद्वारा मंजी साहिब बना, मतलब यहाँ पे रुके हुए थे, कैथल आए हुए थे, तो जिनके साथ वो आए थे वो बोल रहे कि हमारे घर पे भी रोटी खा के आओ, लेके कि हमारे घर पे भी खाना खाओ, थोड़ी कृपा हम पे भी हो जाएगी। तो वो उनको अपने घर पे ले गए, वहाँ पे अपने घर पे खाना खुना खिलाया। फिर वो नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। तो अब कोई महान इंसान, या वो तो बहुत बड़े गुरु थे, गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु थे, तो चारों ओर तो शोर मच जाता है कि वो बहुत महान वो आए हैं गुरु जी, तो आज वो दर्शन करके आते हैं। सारी संगत चली जाती है, तो संगत आ गई। उसी संगत में एक संगत में से किसी एक बंदे को बहुत तेज बुखार हो रखा था। तो गुरु तेग बहादुर जी ने क्या किया, वो नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे, उसका एक पत्ता तोड़ा और उस अनुयायी को दे दिया और उसका बुखार ठीक हो गया। तो यहाँ पे पड़ गया नीम साहिब गुरुद्वारा। ये दोनों कैथल में है। और तीसरा गुरुद्वारा भी कैथल में है, जो है टोपिया वाला गुरुद्वारा, कैथल के सिक्का मार्केट में है ये। ठीक है। टोपिया वाला गुरुद्वारा की क्या मतलब कि यहाँ इसका ना मतलब ये इसलिए भी मशहूर है, ये ऐसा इकलौता गुरुद्वारा है जहाँ पे रामायण का और गुरु ग्रंथ साहिब दोनों का साथ में पाठ होता है, इसलिए बहुत प्रसिद्ध गुरुद्वारा ये भी। और एक और बात, कैथल को हम गुरुद्वारों का शहर बोलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे हमारे अम्बाड़ा शहर में हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं, गुरुद्वारे हो गए, मंदिर हो गए, अब हम बात करते हैं दरगाह मज़ार की। यहाँ पे सबसे पहले आती है शाह कमाल की दरगाह। ये देखो नीचे फोटो में भी दिख रही होगी आपको, ये देखो, ये वाली है, जो ये वाली है, ये है शाह कमल की मज़ार, कैथल में ही है, पीर वाला पार्क। इसमें पार्क भी है, चिल्ड्रन पार्क है कैथल का। पेवा चौक पे लोगों ने देखा होगा, सारे जो घूमने आते वही पार्क है घूमने का कैथल में, ज़्यादातर एक हनुमान वाटिका। तो जो उस पार्क में है ये पीर, यहाँ पे वीरवार को मेला लगता है बहुत बड़ा, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत मान्यता है इसकी भी। शाह कमाल दरगाह। फिर आता है हमारा नौबहार पीर की दरगाह। ये ना दो है हमारे, एक तो मीर जी नौबहार और एक नौबहार पीर, ये दोनों है तो कैथल में। एक तो है हमारा खुराना गांव में कैथल के, और दूसरा है हमारा उसमें गुल्हा में, गुल्हा चीका में। जो ये वाला है नौबहार पीर की दरगाह खुराना, यहाँ पे 3 जून के आसपास मेला आयोजित होता है हर साल। और बाबा मीर जी नौबहार में ये 500 साल से भी अधिक पुरानी मजार है, यहाँ पे भी मेला लगता ही रहता है हर साल। उसके बाद एक है हमारे बाबा साहब लाल की मज़ार, ये भी कैथल में है हमारी। और अब बात आती है यहाँ पे एक मकबरा है रजिया सुल्तान का। रजिया सुल्तान कौन थी? इल्तुमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। और वो क्या होता, जब इसके ऊपर हमला करवा दिया था, ये वहाँ से दिल्ली से भागते हुई और फिर हमलों के कहाँ पे कैथल में आके मर गए थे, और यहीं पे इनका मकबरा बना दिया था। तो इसलिए ये क्या बोल सकते कि पहली मकबरा ये उत्तर भारत का महिला का मकबरा कहाँ पे है, ये कैथल में है, जो शासक भी रही है, जिन्होंने शासन भी किया है। बात करते हैं कुछ प्रसिद्ध मेलों की। मंदिर हो गए, गुरुद्वारे हो गए, मज़ार हो गई। प्रसिद्ध मेलों में आता है वामन द्वादशी का मेला। ये तो सभी जगह पे लगता है, मोस्टली जितने भी जिले हैं सब में लगता है वामन द्वादशी को। वामन द्वादशी, वामन विष्णु भगवान जी का अवतार है, उस अवतार से संबंधित द्वादशी को मेला लगता है भाद्रपद में। भाद्रपद की शुक्ल द्वादशी को मेला लगता है ये, और हर एक जिले में लगता है ऑलमोस्ट ये वाला मेला। तो फिर यहाँ का सबसे मशहूर मेला है देहाती मेला, जो ये मेला 7 दिन तक चलता है, और ये लदाना में लगता है, बाबा लदाना में देहाती मेला, जहाँ पे बाबा राजपुरी हमारे। ओके। और फल्गु का मेला हमारा मैंने बताया था आपको, फरल गांव में लगता है, फल्गु तीर्थ नाम से सोमवती का। और पुंडरिक का मेला पुंडरी में लगता है अप्रैल के अंदर।
अब बात करें हम कैथल के टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की, तो यहाँ पे है सबसे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, हर एक जगह हर एक ज़िले में है टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। कैथल का टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है कोयल रिजॉर्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो लेक है वो है विदक्यार झील, और जो ये विदक्यार झील है ना, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं वृद्ध केदार तीर्थ, वृद्ध केदार तीर्थ बोलते हैं इसको, जहाँ पे झील है। मेरे को भी नहीं पता था कैथल में रहते हुए इसका नाम तो मेरे को भी पता लगा इसको वृद्ध केदार तीर्थ बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कैथल के प्रमुख शिक्षण संस्थान की, कि यहाँ के मशहूर जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी तो यहाँ पे विश्वविद्यालय तो एक ही है यहाँ पे, महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक विश्वविद्यालय जो 2018 में स्थापित किया था। संस्कृत का यहाँ पे, संस्कृत से संबंधित है ये महर्षि वाल्मीकि। यहाँ का आरकेएसडी कॉलेज बहुत मशहूर है कैथल का भाई, जिसको हम राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज बोलते हैं, सबसे पुराना कॉलेज। ये देखो फोटो छप रही है वाली, ये आरकेएसडी, ये वाल्मीकि की फोटो है, ये वाली पहले वाली, ये वाली, ये आरकेएसडी कॉलेज की फोटो है। यहाँ पे काईजी कॉलेज है सिर्फ महिलाओं का, इंदिरा गांधी। नीलम यूनिवर्सिटी है जहाँ पे दूर दूर के फॉरेनर बच्चे भी आते हैं, और भी यूनिवर्सिटीज़ है। और हरियाणा का जो पहला पशु विज्ञान केंद्र खुला था वो कैथल में खुला था 2014 में। ओके, ये बात याद रखना। वैसे तो सारे पशु विज्ञान केंद्र ज़्यादातर कहाँ पे है, हिसार और करनाल में, उसके अलावा कहीं पे नहीं है, ज़्यादा तो वहीं पे है। अब नहर और नदी की बात करते हैं, बस आज का ये लास्ट टॉपिक है, नहर और नदी। घग्गर नदी, सरस्वती नदी, सिरसा शाखा नहर और हांसी भुटाना नहर, ये सारी क्रॉस करते हैं। नदी में सरस्वती और घग्गर नदी जाती है। जो हमारी ये घग्गर नदी है, इसका उद्गम स्थल क्या है, इसका उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश के सोलन के सिरमौर में, वहां पे शिवालिक की पहाड़ियां है, उसमें एक दगसई नामक स्थान है, वहां से इसका उद्गम स्थल है, उद्गम हो रहा है घग्गर नदी का। और फिर ये हिमाचल से, रुको देखो अगली फोटो में दिखाते हैं हम आपको, फोटो है ये देखो, ये देखो, ये दिख ही रही होगी यहाँ पे, ये देखो ये हिमाचल प्रदेश है, यहाँ से हमारी घग्गर नदी आ रही है, ये रही घग्गर नदी। और फिर ये हिमाचल से, पंजाब से होते हुए, हरियाणा में से होते हुए राजस्थान में जा रही है। कितने जिलों को क्रॉस कर रही है, 4 जिलों को, क्योंकि अब असर्शन रीजनिंग के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या घग्गर नदी 3 जिलों को, 4 जिलों को, कितने जिलों को पार करके जाती है, तो 4 जिलों को पार करके जाती है। इसको हम मृत नदी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें पानी कम है, मानसून में पानी चलता है, मौसमी नदी है ये एक टाइप से, ऐसे बोलते हैं। इसमें सरस्वती का विशेष मिलते हैं, सरस्वती इसमें मिल जाती है। ओके, मिलती है, हाँ पंजाब में जाके मिलती है सरस्वती, देखो मिल रही है, क्रॉस बना रही। तो ये हमारे हरियाणा में पंचकुला जिले में प्रवेश करती है घग्गर नदी, पंचकुला में प्रवेश करा, और ये पंचकुला से होते हुए फिर कैथल, फिर फतेहाबाद और सिरसा से होते हुए निकल जाएगी, और ये राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में ख़त्म होती है घग्गर नदी। अब बात करें हम कैथल की, कैथल के किस गांव या जगह में प्रवाह हो रहा है इसका, तो बह रही है हमारी चिक्का के पास, कैथल के गुला चिक्का में बहती है, और ये फिर कैथल से निकल के पंजाब में जाती है, और फिर फतेहाबाद में जाती है हरियाणा के, ऐसे ऐसे चल रही है ये। उसके बाद दूसरी नदी है हमारी सरस्वती नदी, ये रही सरस्वती नदी, देखो ये वाला स्केच ले लो, रुको सरस्वती नदी ये रही, ये देखो, ये हमारी उत्तराखंड से आती है सरस्वती नदी। इसका उद्गम स्थल है उत्तराखंड के बद्रीनाथ के पास, माणा गांव, और वहाँ पे जो ग्लेशियर जिसमें से निकल के आ रहे हैं उसका नाम रूपेण ग्लेशियर या केशव प्रयाग भी बोलते हैं उस जगह को। वहाँ से ये उद्गम स्थल उत्तराखंड से आके हरियाणा आई,
हरियाणा से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात। अब इतनी दूर तो ये जाती नहीं है, ये अब विलुप्त हो चुकी है। कह रहे हैं कि धरती के नीचे नीचे, सतह, धरती की सतह के नीचे बह रही है। नहीं तो पहले सतयुग के टाइम में ये हिंद सागर में मिलती थी और बहुत बड़ी थी ये नदी, सबसे बड़ी नदी यही थी। तो ये वहाँ से आती है, फिर हरियाणा में एंटर करेगी। यमुनानगर से प्रवेश किया इसने, देखो यमुनानगर से ये प्रवेश कर लिया इसमें। यहाँ से चली चली चली, फिर एक कुरुक्षेत्र पहुंची, कैथल पहुंची। कैथल के बाद ये आगे से चलते चलते पंजाब में एंटर कर गई और फिर सिरसा से निकल के सीधी कहाँ पे चली गई, ये राजस्थान में। राजस्थान के अनूपगढ़ में जाके ये रेगिस्तान में ख़त्म हो जाती है जमा। और ये कैथल में कहाँ पे प्रवेश करती है, कलायत के आसपास प्रवेश करके वहीं पे बहती है और फिर ये पंजाब में चली जाती है। और ये पंजाब में पटियाला के आसपास सतडना के पास घग्गर में मिल जाती है। घग्गर से भी मिल रही है, देखो ये यहाँ पे, ये देखो घग्गर से मिल रही है ना, क्रॉस बन रहा, यहाँ पे घग्गर से भी मिलती है ये पंजाब में जाके। ओके, बाकी अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे द एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।